अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सब लोगों के रमज़ान होपफुली अच्छे जा रहे होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा रहे हो इस महीने का। तो आज का स्पेशल वीडियो है इस्लामिक मदर्स डे। आज है 10th ऑफ रमज़ान और आज ही के दिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हुआ था, इंतकाल हुआ था। दुआ करते हैं, हम इल्तिजा करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमें उनकी सीरत पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। उनके जैसा सब्र हमें अता फरमाए, उनके जैसा परहेज़गारी हमें अता फरमाए। तो आज दिन 10 रमज़ान को उनका इंतकाल हुआ था, वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे और इसी के दिन हम इस्लाम में हमें मनाना चाहिए मदर्स डे, क्योंकि उन्होंने हम इस्लामिक औरतों को लेडीज़ को बहुत सी सीख दी है ज़िंदगी बसर करने की, क्योंकि वो अपने जहाँ से वो आती हैं वो ताजिरा थी बहुत बड़ी, बहुत मतलब रिच पर्सन थी, पर्सनैलिटी आई मीन फ़ेमस पर्सनैलिटी थी, बहुत पैसे वाली थी हज़रत खदीजा। लेकिन जब उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से निकाह किया तो उन्हें वो ज़िंदगी बसर करनी पड़ी जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बसर करते थे। आई मीन उससे पूरी ही डिफरेंट थी। ऐशो आराम नहीं, नौकर-चाकर नहीं और खाने के लिए वही जो वही जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मैसर होता था। बिस्तर नहीं, आई मीन आराइश की कोई चीज़ें नहीं। वो जिस जिस तरह की ज़िंदगी गुज़ार रही थी, उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ ज़िंदगी उन्हें मैसर हुई। लेकिन उन्होंने हर वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, उनका हौसला बुलंद किया। जब सारे लोग उनके खिलाफ़ मुखालिफ़त कर रहे थे, खिलाफ़ हो गए थे, उस वक़्त भी वो उनके साथ खड़ी रहीं और हर वक़्त उनकी हिम्मत अफ़ज़ाइश करती रहीं। बस यही कहना चाहूँगी कि हम दुनिया के डेज़ तो बहुत मना लेते हैं। दुनिया की हर एक चीज़ें हमें याद रहती हैं। आज फ़ादर्स डे, आज मदर्स डे, टीचर्स डे एंड चिल्ड्रंस डे, सब चीज़ हम मनाते हैं, लेकिन हमें इस्लामिक डेज़ नहीं याद रहते हैं। तो कोशिश करें कि इस्लामिक डेज़ पर भी अमल करें, याद रखें उनको और हो सके तो उनकी सीरतें अपनाएँ, उनके जैसे बनने की कोशिश करें, उनकी आदतें अपनाने की कोशिश करें। सारे लोगों की, सारे इंसानियत की भलाई। 10 रमज़ान है, तो हमेशा इस दिन को याद रखिए और कुछ ना हो सके तो उनकी याद में एक सीरत अपना लीजिए, जैसे कि वो कितनी ज़्यादा आई मीन शुक्रगुज़ार थी अपने रब की, कभी शिकायत नहीं करती। तो उन्होंने कभी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कुछ नहीं की। और आज हमारा ये हाल है कि हमारे पेरेंट्स हों या हमारे खाविंद हों, अगर हमें थोड़ी भी कुछ चीज़ कम लगती है या हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो हम तुरंत ही उसकी शिकायत करने लगते हैं या फिर नेगलेक्ट कर देते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए। हमें आई मीन ये हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है और ये कैसी चीज़ है, आई मीन हम तुरंत ही वो चीज़ को ऑन द स्पॉट सामने वाले का दिल तोड़ने में देर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ तुरंत चाहिए और जैसी हम चाहते हैं वैसी चाहिए। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, सम टाइम हमें एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन उस चीज़ के लिए हम लोग रेडी नहीं होते हैं, बिकॉज़ हमारे अंदर वो पेशेंस ही नहीं है। पेशेंस ही नहीं है कि हम किसी चीज़ के लिए खुद को एग्री करें कि अभी नहीं तो फिर बाद में, आई मीन टू बी लेट। आई थिंक मैं समझा पा रही हूँ या फिर अगर मुझसे कहीं गलती हो गई है तो मुझे कमेंट में करेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि सीखना और सिखाना ही ये ज़िंदगी का मकसद रखिए। हर मोड़ पे सीखते रहिए और अगर आपके पास नॉलेज है तो आप सिखाते रहिए। पहले आप गेट टू द राइट नॉलेज, देन आफ्टर टीच टू द वर्ल्ड। दिस इज़ द बेस्ट नेटवर्क। तो ऐसे में कोई इलिटरेट नहीं रहेगा।
हर किसी के पास सफिशिएंट नॉलेज पहुंच सकेगी। और अगर आप किसी ज़रिया बन सकते हो नॉलेज स्प्रेड करने का, तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। ऐसे देखा जाए तो इस्लामिक ऐसी बहुत सारी पर्सनालिटीज़ है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन हमें आजकल उनमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं, जैसे हमें सीखना ही नहीं है, क्योंकि जो आजकल चल रहा है, जो दिखता है, हम उसी को फॉलो करते हैं। ये नहीं जानते कि वो रियल क्या है, एक्चुअली में वो है क्या, और उसका मैसेज क्या है, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसकी खुद की पर्सनालिटी क्या है, उसकी रियलिटी क्या है। क्योंकि टुडेज़ वर्ल्ड इज़ शो ऑफ वर्ल्ड, वो बस अच्छी चीज़ें दिखाता है, और जो उसकी बुराइयाँ होती हैं, और जो उसका बैकवर्ड होता है, जो उसका नेगेटिविटी होता है, वो नहीं दिखाता है, बिकॉज़ उससे पब्लिक इन्फ्लुएंस नहीं होगी, उसे फॉलो नहीं करेगी। उसे फॉलो नहीं करेगी तो वो चीज़ें वो क्यों दिखाना। लेकिन कभी भी किसी चीज़ को फॉलो करने से पहले उसके उसके बारे में हर चीज़ मालूम होना चाहिए, जो कि आज के टाइम पे इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि लोग अच्छी चीज़ें शो करते हैं, बुराइयाँ नहीं, बुराइयाँ छुपा कर रखते हैं, जो कि हमें बाय द टाइम पता चल ही जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, या फिर सम एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, या फिर सम पॉलिटिशियंस होते हैं, सम पर्सनालिटीज़ होती है हमारे अराउंड ही आप देख सकते हो कि फेस पर कुछ और बैक में कुछ और, दिल में कुछ और। तो ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस ना होएं, खुद अपने जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ रह चुकी हैं इस्लाम में, उनको पढ़ें, उनको समझें, उनसे सीखें, और हो सके तो अपनी लाइफ में भी फॉलो करने की कोशिश करें। इससे सिर्फ आपको ही फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ आपकी फैमिली को ही फ़ायदा, या आपकी पर्सनालिटी ही डेवलप नहीं होगी, आपके जो सराउंडेड पीपल्स है, आपका जो इन्वायरमेंट है, आपकी जो फैमिली है, आप, या फिर आई मीन पूरा इन्वायरमेंट, पूरी सोसाइटी जहाँ हम रहते हैं, वो पूरा इम्पेक्ट करेगा पॉजिटिविटी से, अच्छाई से। हमारी इस्लामिक पर्सनालिटीज़ जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ रह चुकी हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आज के टाइम पे अगर फॉलो भी करने लगे थोड़ी बहुत, तो उनसे हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें कोई खर्च नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जमा करनी है घर पर, बहुत सारी चीज़ें डेकोरेट करनी है, बहुत सारी चीज़ें शो ऑफ करनी है, या फिर लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाना है कि देखो मेरे पास इतनी सारी एसेट्स हैं, इतने सारे मेरे पास ज्वेलरीज़ है, इतने सारे क्लोथ्स हैं, इतने सारे मेरे पास एक्सेसरीज़, आई मीन लोगों को दिखाने वाले ऐसी कोई पर्सनैलिटी नहीं है हमारे उसमें कि शो ऑफ करो। अगर आपको दिखाना ही है तो काइंडनेस दिखाओ, चैरिटी करो, और ह्यूमैनिटी दिखाओ, हेल्प करो। तो इससे सिर्फ आपको फ़ायदा नहीं है, इससे अदर पीपल भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कुछ ऐसा बनो कि आप ही फ़ायदे में ना रहो, आपके साथ दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें, ताकि हमारी जो बॉडी है, ये एक ना एक दिन हम यहाँ से चले जाने वाले। नोबडी कैन लिव फॉरएवर हियर इन दिस वर्ल्ड। तो अपना कैरेक्टर कुछ ऐसा किया जाए कि हमारी बॉडी जाने के बाद भी हमारा कैरेक्टर ज़िंदा रहे, लाइव रहे लोगों के बीच में। लोग हमें अच्छी बातों से याद करें। मतलब खुद के अंदर आप जब ऐसी चीज़ें लाएँगे तो सामने वाला ऑटोमेटिकली इंस्पायर होगा। ऑब्वियसली आपको फ़ायदा होगा ही, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इतना सोच के चलिए, और आप एक्सपेक्ट ये मत रखिए कि आपको कोई कुछ देगा। आप बस अपना जो कर्तव्य है, जो वर्क है, जो काम है, वो राइट वे पे करते चलिए। जब हम हर डे सेलिब्रेट करते हैं तो फिर इस्लामिक डेज़ को भी याद रखते चलिए। दुआ में सबकी मग़फ़िरत मांगिए, और सारे जहाँ के लिए दुआ गो रहिए। इस रमज़ान में अपने दिल से नफ़रत मिटा दीजिए, और स्प्रेड काइंडनेस, हैप्पीनेस, बी चैरिटेबल। चैरिटी जितना हो सके चैरिटी कीजिए, आपसे जो बनता है।
पता नहीं किसकी लाइफ बन जाए आपकी चैरिटी से, और अल्लाह हम सबको ज़रिया बनाए एक दूसरे की मदद करने के लिए। तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी ईद उल इस्लामिक मदर्स डे, और गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला, दैट शी वाज फर्स्ट वाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, सब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, और लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो बी ग्रेटफुल, बी हेल्दी, बी हैप्पी, एंड बी काम, बी काइंड टू एवरीवन। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।